काफ़ी काफ़ी प्रशंसा किया उन्होंने कहा कि बेटा इस मुद्दे पर काम करने वालों की बहुत कमी है। और जाह्नवी से पूछी कि अभी किस क्लास में हो, तो बोली बताई कि अभी इंटरमीडिएट तुरंत पास की हूँ। तो और 6 साल से तुम कर रही हो कि ये हमारी बेटी जब इस मुद्दे पर काम करना शुरू की थी तो अपने बच्चों को यहाँ से ले जाते थे यह कह के कि यहाँ चलो, यहाँ सिर्फ सेक्स पीरियड का बात होता है। काले पॉलीथीन में लपेट के सैनिटरी पैड देते हैं और यह जाह्नवी आंख पर सैनिटरी पैड लगा के जागरूकता का काम जब प्रारंभ की, काफ़ी आलोचना, मुंह दाब के जैसे हंसता नहीं है गाँव वगैरह में लोग, इस तरह का कुछ मजाकियल व्यवहार जब मिलता था, लेकिन कभी न हम कमज़ोर होने दिए उसको और न उसका विल पावर कमज़ोर हुआ। तो उसको हम लोग ऐसा संस्कार दिए हैं, शिक्षा दिए हैं और कभी रोके नहीं, कभी टोके नहीं कि ये गलत बात है, मत करो, सेक्स पीरियड की बातें मत करो। तो इस तरह से माँ बाप का समर्थन ही बच्चों को आगे बढ़ाता है। और महामहिम से हम लोग मिले, बहुत क्या बोले, बहुत खुशी का पल था हमारे लिए। हमारे परिवार की करती है, सेक्स पीरियड पे बातें करती है, एड्स पे बातें करती है, मत रहो, गंदी हो जाओगी तुम। तो मुझे नहीं लगा कि मैं कभी नहीं बोली कि जाह्नवी तुम गंदा बात करती हो, क्योंकि आज उसी सब की वजह से ना राष्ट्रपति जी के यहाँ हम लोग गए। जाह्नवी जुहू बीच पर मेंस्ट्रुअल डे के दिन पूरा बोर्ड लगा के खड़ी थी, मैं भी उसके साथ खड़ी थी। मैं थी, एक लड़की है बेटी जैसी, वो भी अभी साथ रहती है जाह्नवी, वो भी लेके खड़ी थी। काफ़ी लोग थे जुहू बीच पर, लाखों लोग थे, देख रहे थे हम लोगों को। कुछ लोग आए भी हम लोगों के पास, कुछ लोगों ने पीठ भी ठोका जाह्नवी का। तो ऐसा कोई शर्म का बात नहीं है। दोस्तों, अभी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हूं और अभी मैं एक ऐसे परिवार के घर पहुंचा हूं जिनके चेहरे से आप भली भांति परिचित होंगे। संतोष जी मेरे साथ हैं। इनका परिवार जो है बिहार में कहीं ना कहीं उस हीरे के समान है जो हमेशा चमकता रहता है। इनके परिवार में हर एक सदस्य जो हैं वह इतने प्रतिभावान हैं कि देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। संतोष जी, अभी आप और आपका परिवार और साथ ही साथ आपकी बेटी जाह्नवी राष्ट्रपति महोदया से मिल के आई हैं, कैसा लग रहा है और क्या कुछ बातें हुई? ये तो बहुत बड़ी बात है। एक साधारण परिवार के लिए, एक साधारण छोटे से गांव से उठ के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में प्रतिनिधित्व, वहां गए थे हम 2018 में पहली बार। उसके बाद कई बार ऑनलाइन, माने परमानेंट पास है वहां का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का, जो कहा जाए दुनिया की सबसे बड़ी सदन होती है। वहां पहुंचना और फिर अपने देश की उस कुर्सी को, जो सबसे बड़ी कुर्सी है, महामहिम का कुर्सी, उनके यहाँ से बुलावा आना हमारे लिए क्या है, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है कि किसी परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप ही लोगों के आशीर्वाद से, कि हम लोगों को कहीं ना कहीं पूछा जाता है और बुलाया जाता है। बिहार की एक बेटी, कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर की बेटी जो है और बिहार में ऐसा नाम रोशन कर रही है, उस विषय पर काम कर रही है जिस विषय पर कहीं ना कहीं परिवार के लोग कम बात करते हैं। उस विषय को जो है एकांत में बताया जाता है। किसी बेटी को अगर वह प्रॉब्लम होता है महामारी, तो अपने माँ को बताने में संकोच करती है, पिता को बताने में संकोच करती है। उस विषय को कहीं ना कहीं जाह्नवी ने उठाया है और आज देश दुनिया में जो है नाम रोशन कर रही है। राष्ट्रपति महोदया जब इस विषय में सुनी, क्या कुछ कहा जाह्नवी से? काफ़ी प्रशंसा किया उन्होंने कहा कि बेटा इस मुद्दे पर काम करने वालों की बहुत कमी है। और जाह्नवी से पूछी कि अभी किस क्लास में हो, तो बोली बताई कि अभी इंटरमीडिएट तुरंत पास की हूँ। तो और 6 साल से तुम कर रही हो, मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, तुम पिछले 6 सालों से इसका मतलब तुम 10-11 साल की उम्र से इस बात में लगी हुई है। बेटा काफ़ी आगे जाओगी और कभी भी तुमको हमारी ज़रूरत समझ में आए तो यहाँ का मेल आईडी है ही तुम्हारे पास, उसी मेल पर तुम लिखना और मैं तुमको जितना संभव होगा मदद करूँगी। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों के लिए हुआ। वही जाह्नवी जो अभी आप चर्चा किए, हमारी बेटी जब इस मुद्दे पर काम करना शुरू की थी तो अपने बच्चों को यहाँ से ले जाते थे यह कह के कि यहाँ चलो, यहाँ सिर्फ सेक्स पीरियड का बात होता है। मतलब एक निम्न दृष्टि से देखा जाता था जाह्नवी को, यह गंदी लड़की हो गई है, जिस बात को आदमी नाम नहीं लेता है, ऐसा समाज है हमारा। दुकान वाले काले पॉलीथीन में लपेट के सैनिटरी पैड देते हैं और यह जाह्नवी आंख पर सैनिटरी पैड लगा के जागरूकता का काम जब प्रारंभ की, काफ़ी आलोचना, मुंह दाब के जैसे हंसता नहीं है गांव वगैरह में लोग, इस तरह का कुछ मजाकियल व्यवहार जब मिलता था, लेकिन कभी न हम कमज़ोर होने दिए उसको और न उसका विल पावर कमज़ोर हुआ। और आज इसी का प्रभाव है और उसी आलोचनाओं का देन है कि देखिए महामहिम के यहाँ से पूरी जांच परख के बाद, जांचोपरांत जाह्नवी सहित हम लोगों का बुलावा आया और उस राष्ट्रपति भवन में महामहिम का दर्शन हुआ। चलिए, जाह्नवी तो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर फोटो आपको दिख रहा होगा कि जाह्नवी जो है वो राष्ट्रपति महोदया से मिल रही है और कैसे जो है उसके चेहरे पर मुस्कान है और कहीं ना कहीं
जिस राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, और राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया और साथ ही साथ तारीफ भी की, जिस विषय पर जानवी काम कर रही है। जानवी की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहिएगा मैडम? बेटी जो है आज देश दुनिया में नाम रोशन कर रही है, मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, पूरे मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूरे बिहार में तारीफ हो रहा है, कैसा लगता है? जी, सबसे पहले नमस्ते। ये तो एक माँ के लिए बहुत खुशी की बात होती है जब उनके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। तो जानवी बहुत अच्छा कर रही है, तो उसको हम लोग ऐसा संस्कार दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, और कभी रोके नहीं, कभी टोके नहीं कि ये गलत बात है, मत करो, सेक्स पीरियड की बातें मत करो। तो इस तरह से माँ बाप का समर्थन ही बच्चों को आगे बढ़ाता है। और महामहिम से हम लोग मिले, बहुत क्या बोले, बहुत खुशी का पल था हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए। जानवी बचपन से ही इतनी बोल्ड थी बोलने में, या फिर उसको ऐसा बनाया गया, आप लोगों ने ऐसा बनाया? बचपन से ही थी, पापा से ज़्यादा खुली हुई रहती थी, कोई बात बेबाक बोलना। और सोशल वर्कर थे संतोष जी, तो मतलब जैसे बच्चों को जब लगता है कि माँ बाप फ्रेंड है, हम कोई बात शेयर कर सकते हैं, तो बच्चे खुलने लगते हैं। जैसे अगर पहली बार में संतोष जी डांट देते उसको कि तुम ऐसे, ये गंदी बातें होती, हम डांट देते तो वो फिर नहीं कर पाती ऐसा। तो वो बोल्ड ख्यालात की थी, और सोशल वर्किंग तो हमारे परिवार में ही है। जब संतोष जी यूनाइटेड नेशन गए थे तो मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात थी, मेरे आंसू नहीं रुके थे। और जब मैडम के यहाँ से बुलावा आया तो आंखें नम हुई हमारी, बहुत खुश थे, मतलब बेचैन थे। मैडम को हमने बताया भी तो वो हाथ बिल्कुल जोड़ी हुई थी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतनी मतलब सरल स्वभाव की हमारी महामहिम है। आज जब बेटी को लोग देखते हैं, जो कहीं ना कहीं पहले जो है हंसते थे या फिर इस विषय पर बात करने के लिए कहते थे कि ये परिवार कैसा है, अपनी बेटी को इस तरह का बात बता रहा है, तो क्या लगता है कितनी? बहुत सारी बातें सुनने को मिली, लेकिन सपोर्ट भी कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे। तो ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। नेगेटिव अगर कुछ हो रहा है आपके प्रति तो वो आपको पॉजिटिव में ले जाएगा। तो ऐसा हम लोग देखते थे जानवी को, मतलब बहुत करीबी लोग भी अपने बच्चों को हटा लेते थे कि जानवी गंदी बातें करती है, सेक्स पीरियड पे बातें करती है, एड्स पे बातें करती है, मत रहो, गंदी हो जाओगी तुम। तो मुझे नहीं लगा कि मैं कभी नहीं बोली कि जानवी तुम गंदा बात करती हो, क्योंकि आज उसी सब की वजह से ना राष्ट्रपति जी के यहाँ हम लोग गए, और बेबाक और कोई शर्म नहीं। अभी जानवी जुहू बीच पर मेंस्ट्रुअल डे के दिन पूरा बोर्ड लगा के खड़ी थी, मैं भी उसके साथ खड़ी थी। मैं थी, एक लड़की है बेटी जैसी, वो भी अभी साथ रहती है जानवी की, वो भी लेके खड़ी थी। काफ़ी लोग थे जुहू बीच पर, लाखों लोग थे, देख रहे थे हम लोगों को। कुछ लोग आए भी हम लोगों के पास, कुछ लोगों ने पीठ भी ठोका जानवी का। तो ऐसा कोई शर्म का बात नहीं है, हम लोग इस पर कोई शर्म नहीं करते हैं, क्योंकि ये सच है जिसको लोग छुपा के रखा है। पीरियड्स, बहुत सुंदर लड़की है, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे नहीं हुए, तो उसका पति उसको छोड़ के दूसरी शादी कर लेता है। तो फिर माँ कामाख्या का जब वहाँ पे जो मेला लगता है, तो वहाँ लोग प्रसाद के रूप में उस कपड़े को लेने जाते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। तो वैसे ही तो एक लड़की है, जैसे माँ अपना रूप दी है। तो ये सब कोई गंदी बात, लोग कहते हैं पीरियड्स में अचार मत बनाओ, अचार सर जाते हैं, मत छुओ। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार, मैं अचार बनाई हूँ, कभी नहीं सरा है ऐसा। ये कोई धारणा नहीं है, लेकिन सोच जो जानवी बदलने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जो बिहार की माँ आपको देख रही हैं, कहीं ना कहीं उनको क्या संदेश देना चाहिएगा अपनी बेटी के लिए? बस यही देंगे कि बेटी अगर आपका सच बोल रही है, कोई अच्छा काम करना चाहती है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अपने बच्चे को अगर माँ बाप डांट देगा तो वो डर जाती है, ये ज़रूर गलत है, तब तो मम्मी ने रोका। तो ऐसा मत कीजिए। और बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आप बेटे को पढ़ा रहे हैं, लोग बेटी भी को भी पढ़ा रहे हैं, बेटी भी उड़ान भर रही है, बेटी भी फौज में जा रही है। अब ऐसा कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को साथ दीजिए, और आपका बच्चा जो बोलता है, जो सही है, उसमें सपोर्ट कीजिए, जो गलत है वो गलत है। तो ये सेक्स पीरियड, अब जानवी ने तो पहले बार अपने पापा को ही बताया था, मुझे तो बताई भी नहीं थी। तो ऐसा खुला रखे थे उसको, तब आके बताई। कोई भी लड़की का अगर पहला पीरियड आता है तो उसका पैड लेने तो भाई जाता है या पापा, पड़ोस के लोग तो नहीं जाते, क्योंकि वो खुद से नहीं जा सकती। जो गांव में रहती है वो कैसे जाएगी, क्योंकि वो उम्र ही छोटा होता है। तो जानवी कभी ब्लैक पन्नी में पैड लेके नहीं आई है। हमारे घर में और लड़की लोग हैं, वो लोग भी कभी नहीं, वो लोग भी देखी बचपन से, नहीं ये गलत चीज़ नहीं है। सपोर्ट करें, माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जानवी जैसी बहुत बेटियाँ हमारे बिहार में जो बोलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको दाब दिया जाता है। घर के लोग कहते गंदी बात मत करो। बेटा अगर हाफ पैंट पहन के घूमे तो कोई बात नहीं, अगर बेटी थोड़ा सा कैपरी पहन ली, लोग आ रहे हैं जल्दी से बदल लो कपड़ा, ऐसा हमारे घर में नहीं है।
राष्ट्रपति जी ने जब सुना कि लैंगिक समानता के बारे में जो जाह्नवी काम कर रही है, क्या कुछ कह रही थी? बहुत सराहना की, बोली तुम्हारे उम्र को मतलब 3 बार तो पूछी तुम किस क्लास में हो भी। फिर बहुत सराहना की, बोली ऐसे लोगों को ही हमारी देश को ज़रूरत है बेटी। तुम जिस क्षेत्र में जिस मुद्दे पे बात करती हो, वो खुद महिला हैं, वो खुद झेल के गई हैं ऊपर तक, ऐसे बहुत दुनिया देखी हैं, वो तो समझ रही हैं जी इस पे लोग बात नहीं करते। तो वो भी भारत की बेटी है और ये भी भारत की बेटी है। तो बहुत बोली जब कभी भी ज़रूरत हो तो तुम एक ईमेल डाल देना मुझे जाह्नवी, मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूँगी।